फर्मेंटेड बीवरेजेस में आपको दिख रहा है क्या कि देखो यहाँ पे ईस्ट दिखा रखा है बेटा। अगेन यहाँ पे ईस्ट फिर से क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है हमें ये ड्रिंक्स बनाने में, है ना। अब क्या होता है कि आपके पास जितने भी सीरियल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ठीक है, कोई भी, अभी देखा तुमने पाम का भी क्या किया उन्होंने, किसी का भी जूस को फर्मेंट करने पर आप अगर अल्कोहलिक, अब अल्कोहल तो बनेगा ही ना, फर्मेंट करोगे तो अल्कोहल बनेगा, और अल्कोहल बन रहा है तो दैट इज़ व्हाट, आपका अल्कोहलिक ड्रिंक तैयार हो गई। ठीक है। हेलो क्लास, वेलकम टू एस्पायरिंग एसेस। मैं हूं आपकी बायोलॉजी गाइड डॉक्टर यशोदा भूषण, और मैं आपके लिए नया चैप्टर लेकर आई हूं CUET UG का, अपना बायोलॉजी का बेटा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, हमने सारे चैप्टर्स अभी तक देख लिए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज लास्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये हल्का चैप्टर है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे MCQs हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि माइक्रोब्स हर जगह प्रेजेंट है, तो ऐसे ही तुम्हारे CUET एग्जाम में भी ये हर जगह कहीं ना कहीं इसके क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाएंगे हर 4-5 क्वेश्चंस के बाद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा इस चैप्टर को। ठीक है, क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं हमें, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, घर में होने यूज़ होने वाले जितने भी तुम्हारे माइक्रोब्स हैं उनके बारे में बात करेंगे बेटा। ठीक है, आपने देखा ही होगा घर में ऐसा मतलब लगता नहीं कि माइक्रोब्स, तो तुम्हें फर्स्ट पॉइंट में यही समझ में आता है कि भाई माइक्रोब्स जो हैं वो गंदे फील होते हैं, कि मतलब इनसे तो बीमारी होती होगी इनसे, पर ये कई माइक्रोब्स ऐसे हैं जो हमें यूज़फुल होते हैं, हमारे लिए बहुत हेल्प करते हैं हमारे डेली रूटीन में, है ना। जैसे ई कोलाई मैंने तुमको बताया था कि हमारा गट बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे बैक्टीरियाज हो गए आपके, फंगस हो गए आपके, क्या कहते हैं क्या कहते हैं दूसरे पैथोजेंस हो गए। पैथोजेंस तो हमारे काम के नहीं आते, डॉक्टर्स के लिए काम के हैं, क्योंकि वो हेल्प कर रहे हैं उनका अपना बिजनेस सेटअप करने में। लेकिन आपका जो बाकी जैसे खाना बनाने में हो गया बेटा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने में हो गया, आपको इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे मिलेंगे जो आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी वाला जब चैप्टर आएगा उसमें भी हम देखेंगे कि कितने यूजफुल है हमारे बैक्टीरिया और वायरस, है ना। तो ये ऐसे तो बायोटेक्नोलॉजी वाला ही पार्ट है। ठीक है, इस क्या कहते हैं यूनिट में दे रखा है, बट है अंडर बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स पढ़ना है हमें, फिर देन माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पढ़ना है, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो माइक्रोब्स कहाँ कहाँ ह्यूमन की हेल्प कर रहे हैं, हाउस होल्ड में कर रहे हैं बेटा, इंडस्ट्रियल में सीवेज, सीवेज आपके जो घर से कचरा निकलता है, गंदा पानी निकलता है नदी नालों का, उसको साफ करने में बेटा, इनफैक्ट बायोगैस के प्रोडक्शन में। ठीक है, बायोगैस आपने बहुत सुना होगा कि बायोगैस बहुत अच्छा फ्यूल है। ठीक है, इससे बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होता, प्लस बहुत अच्छे लेवल पे इसको यूटिलाइज करके हम अपना फाइनेंशियली तो अपने आप को स्टेबल कर ही सकते हैं, साथ ही साथ एनवायरनमेंट को भी बहुत क्या कहते हैं स्टेबल कर सकते हैं। फिर उसके बाद बायो कंट्रोल एजेंट्स में हमें देखना है कैसे आपके ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से फाइट करने में। एंड देन बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, कुछ ऐसे माइक्रोब्स बेटा जो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देंगे, उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बाकी अभी की जितने भी यूनिट्स हमने पढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए इसमें इतना ज़्यादा टाइम लगा, बट इसमें नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी के डायग्राम्स, आपको एनसीईआरटी के भी डायग्राम्स अच्छे से करने हैं। अभी तक CUET में कोई भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया है, बट आप रेडी रहो कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे कि आपको ये डायग्राम दे सकता है, पूछ सकता है कि ये क्या है, तो आप अगर यहाँ देख रहे हैं तो आपको रोड शेप के क्या मिल रहे हैं बेटा, बैक्टीरियाज देखने को मिल रहे हैं। तो रॉड शेप बैक्टीरियाज यहाँ पे दिख रहे हैं, आपको मैग्नीफाई कर रखा है ना, एनलार्ज कर रखा है। फिर यहाँ पे आपको क्या दिख रखा है, आपको स्फेरिकल शेप के आपको बैक्टीरिया दिख रहे हैं, जिनको हम बैक्टीरियल स्फेरिकल शेप या फिर कोकाई बोलते हैं, है ना। हमने 4 शेप पढ़ी थी क्लास 11th में बैक्टीरिया की, विब्रियो, रॉड शेप्ड आपका क्या कहते हैं बैक्टीरिया, फिर उसके बाद कॉकस पढ़ा था जो स्फेरिकल शेप का था, फिर उसके बाद हमने क्या देखा था बेटा, स्पाइरलम।
ठीक है, स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया देखे थे। एक और बैक्टीरिया दिखा रहा है रॉड शेप का, जिसके साथ क्या है, फ्लैजिला। तो आपको यहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है कि ये एक तो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, इस बात पे आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ये जो आपको एंटीनियस दिख रहे हैं यहाँ पे ब्लू कलर के, ये क्या है, ये फ्लैजिला है बेटा। फ्लैजिला आपको पता ही है, फ्लैजिला हेल्प कर रहा है उसको मोटाइल बना के रखने के, उसको मूवमेंट कराने के लिए, ठीक है। तो फ्लैजिला आपको दिख रहा है। तो एग्जाम में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने के भी चांसेस रहते हैं, तो आपने ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, करके रखना है, ठीक है। इसी तरीके से ये तो आप डायग्राम बहुत स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो। दिस इज व्हाट आप पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हो, दिस इज अ वायरस, दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल्सो अ वायरस। इसका नाम है बेटा एडिनो वायरस, ठीक है। एडिनो वायरस विच कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, क्या करता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अब आपको लगेगा कि इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है बेटा, डायग्राम नहीं देगा आपको, दे देगा एडिनो वायरस का क्या कॉज करता है, किस तरीके की बीमारी, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है। फिर उसके साथ साथ आपको ये जो दिख रखा है, ये रॉड शेप्ड, आपको क्या, अगेन ये बैक्टीरिया नहीं है, ये है आपका क्या बेटा, TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। टोबैको मोज़ेक, अरे पता नहीं, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। ये भी कैसे दिख रहा है, रॉड शेप दिख रहे हैं आपको वायरसेस, ठीक है। अब इस वायरस के डायग्राम को ध्यान से देखो, लेबलिंग करनी है, लेबलिंग पे बहुत ध्यान रखना है, किस तरीके की लेबलिंग NCERT ने करी हुई है, ठीक है। वायरस का सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ऑफ कोर्स दिस विल बी आपका हेड, ठीक है। ये क्या होगा बेटा, हेड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या है, हेड के बाद क्या आता है, ये गर्दन जैसा दिख रहा है, दिस इज व्हाट, गर्दन पे क्या रहेगा, कॉलर रहेगा बेटा, तो दिस इज कॉलर, ठीक है। ये आपको क्या दिख रही है, ये कवरिंग है ना, टी शर्ट पहन रखी, शीट, तो दिस इज व्हाट, शीथ दिखेगी बेटा आपको, ठीक है। और ये क्या है बेटा, उसकी टेल है, ठीक है। ये सारे आपके टेल्स हैं, और ये क्या कहलाता है, बीच वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और अगर इसकी बात करें तो ये कहलाएगा प्लेट, ठीक है। तो फटाफट इसकी लेबलिंग को एक बार ध्यान से देख लेते हैं। वायरस है, वायरस कैसा है ये, अब ये पूछ सकता है, वायरस तो है, ये वायरस है कौन सा, ये बेटा ये हम इतने देर से पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी हमने देखा, ठीक है। प्लस क्या कहते हैं, इसका नाम है बैक्टीरियोफेज, है ना, क्लास 11th में भी हमने देखा। ये क्या है, बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफाज, जो भी कहना चाहो वो कह सकते हो। बैक्टीरियोफाज क्या होता है, ऐसे बैक्टीरिया बेटा जो क्या करते हैं, जो आपके बैक्टीरिया को होस्ट बनाते हैं, या बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस को हम बैक्टीरियोफाज बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, एडिनो वायरस है। एडिनो वायरस क्या करता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन किस में करेगा बेटा, ऑफ कोर्स ह्यूमंस में करेगा, ठीक है। प्लस उसकी लेबलिंग आपने ध्यान रखनी है कि वो हेड है, कॉलर है, हेड के बाद कॉलर आता है, कॉलर के बाद कपड़े पहनते हो तो दैट इज शीथ, एंड देन उसके बाद आपके पैर, तो देन प्लेट, ठीक है। फिर टेल्स के बाद आपने ध्यान रखना है कि वो वाला, ये वाला डायग्राम आ सकता है कि ये क्या चीज़ है। दिस इज़ आपका टोबैको मोज़ेक वायरस का डायग्राम दिखा रखा है, बहुत मैग्नीफाइड व्यू में आपको दिखा रखा है कि किस तरीके से वायरस दिखता है, ठीक है। ये फिर अगेन ये और कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या दिखा रखा है बेटा, ये बैक्टीरियल कॉलोनी दिखा रखी है, बैक्टीरियल, ये बैक्टीरियल कॉलोनीज है, ठीक है। ऐसे गोल गोल शेप में इस तरीके से दिखाई दे रही हैं, ये यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया थे, ये सारे आपके क्या दिखा रखे हैं, बैक्टीरियल कॉलोनीज। और यही यहाँ पे अगर ग्रीन येलोइश कलर का जो दिखा रखा है, दिस इज व्हाट, ये फंगल कॉलोनी है, ठीक है। ये फंगल कॉलोनीज है बेटा, ठीक है। यही चीज़ आपको लेबल करके देनी है, इस तरीके के आ जाएगा कि एक पेट्री डिस्क पे, ठीक है, आपको क्या ग्रो करके दिखा रखा है, बैक्टीरियल कॉलोनी दिखा रखा है, एक आपको फंगल कॉलोनीज दिखा रखा है। तो इस तरीके से डायग्राम के लिए भी प्रिपेयर रहना है ना, कोई बहुत ज़्यादा खास चैप्टर में दिमाग लगाने वाली चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, बट हाँ रिटेन रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो बहुत अच्छे से आपने रिटेन रखनी है, ठीक है। तो जिस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोब्स, हमने वायरस देख लिया, बैक्टीरिया देख लिया, एंड फंगस, तो ये जो आपके 3 तरीके के माइक्रोब्स हैं, इन्हीं का यूज़ किस तरीके से इंसान अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, वो हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें हाउस होल्ड में देखना है, घर
घर में किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं। तो घर में तुमने अगर ध्यान हो तो तुमने इडली खाया है, डोसा खाया है, भटूरे तुम खाते हो इतने प्यार से, ठीक है, तुमने दही तो मतलब कितने लोगों का डेली एक मतलब लंच मील है या फिर आपका क्या कहते हैं डिनर मील है। तो इस तरीके से दही आपने जो सुना है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे, क्या खास बात है उसमें, कौन सा माइक्रोब्स है उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो ये इंसान दिखा रखा है कितने खुश होकर दही खा रहा है, ठीक है। योगर्ट भी सुना होगा तुमने, ये दही है बेटा। अब दही के अंदर तुम्हें रॉड शेप के ये क्या दिखा रखा है, बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का नाम होता है लैब, ठीक है, ठीक है। इस बैक्टीरिया का क्या नाम है, लैब, ठीक है। अब पढ़ते हैं लैब की फुल फॉर्म क्या है, लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, सिंपल, ठीक है। लैक्टोबैसिलस या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक ही बात हो गई। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा, ये आपने दूध लिया है ना, आपने कभी भी देखा होगा कि दूध दही जमानी हो तो क्या करते हैं लोग, दही लेते हैं, थोड़ा सा उसमें जामन डालते हैं, सॉरी दूध लेते हैं, उसमें थोड़ा सा जामन डालते हैं एंड देन उसके बाद क्या कर देते हैं, उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, 6-7 घंटे के लिए, ठीक है, या फिर रात भर के लिए छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद देखते हो आप सुबह क्या बन गई है, उसमें एक तरीके से दही बन गई है, उसमें मतलब दूध ऐसा लगेगा बिल्कुल थिक हो चुका है, ठीक है। कवरिंग, थिक कवरिंग जो थी कैसे जो एकदम फ्लूइड था अब वो सेमी फ्लूइड जैसा दिखाई देने लगेगा। प्लस साथ ही साथ उसका पूरा फ्लेवर, दूध का फ्लेवर अलग और इस दही का फ्लेवर बिल्कुल अलग हो जाता है। ये कैसा आपको होता है, थोड़ा सा खट्टा दिखता है। क्यों खट्टा, क्योंकि इसमें क्या है, लैक्टिक एसिड बन चुका है, ठीक है। किस वजह से लैक्टिक एसिड बना है, क्योंकि लैक्टिक एसिड वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट है बेटा, ठीक है। और क्या बोलते हैं इनको, लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। तो क्या करता है ये बैक्टीरिया जो है दूध को एक तरीके से कोकुलेट यानी कि पार्शली डाइजेस्ट कर लेता है। जो हम खाते हैं खाना वो भी तो इसी तरीके से सॉलिडिफाई होता है छोटे छोटे टुकड़ों में, वैसे ही दूध को भी क्या करता है ये बैक्टीरिया धीरे धीरे क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। और डाइजेस्ट करने के बाद वो कुछ इस तरीके से बेटा आपको दिखाई देता है ना। तो क्या बोलेंगे, इट कन्वर्ट्स मिल्क टू द कर्ड बाय प्रोड्यूसिंग एसिड्स दैट कोगुलेट एंड पर्टिकुलरली डाइजेस्ट द एंड पार्शली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। तो स्टेटमेंट भी, जहाँ स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की, वो स्टेटमेंट पूरी आपने ध्यान देनी है ना। तो स्टेटमेंट में भी कीवर्ड्स पे ध्यान रखना है। कौन सा कीवर्ड, जैसे कि क्या कर रहा है, कोगुलेट कर रहा है बेटा, ठीक है, उसको मतलब थिक रूप में दिखाई दे रहा है, जो आपको थिक जो पोर्शन होता है इस तरीके से, दैट इज कोगुलेशन। एंड आपका क्या कहता है, पार्शली डाइजेस्ट कर रहा है मिल्क को, किसको, मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो 3 पॉइंट ये स्टेटमेंट में 3 पॉइंट आपने ध्यान रखना है। फ्रेश मिल्क कैन बी कन्वर्टेड, अब हम दही बता रहे हैं कैसे बनती है, कि फ्रेश मिल्क लो, उसमें आप थोड़ा सा कर्ड डालो, ठीक है, कंटेनिंग लैब, जिसके अब दही डालोगे तो दही में ऑफकोर्स आपको क्या मिलेगा, ये बैक्टीरिया मिलेगा, ठीक है, जो कि क्या है, लैब कहलाता है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज विटामिन B12। और सबसे क्यों इतना ज़रूरी, क्यों इतना लोग पसंद करते हैं या दही खाने में, वैसे इसके न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या है, क्योंकि बेटा ये आपका ओनली सोर्स ऑफ विटामिन B12 इन वेजिटेरियन होता है, ठीक है। वेजिटेरियन अगर लोग हैं तो अगर उनको विटामिन B12 चाहिए तो वो उनको केवल दही खाने से मिल सकता है, और दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी रिच इन क्या कहते हैं वेजिटेरियंस की, भाई हर खाने के बाद आपको दही दिया जाता है। दही का रायता खाते हो तुम, लस्सी पीते हो, है ना, कितनी सारी चीज़ें आप दही की अलग अलग फॉर्म में देखते हो, और वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है वो चीज़ बताई हुई है, ठीक है। विटामिन B12 आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है ना, हर तरीके से विटामिन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो बताया गया है, ठीक है। तो इन स्टमक लैब हेल्प्स टू चेक पैथोजेंस, और पैथोजेंस यानी कि अब इस दही के साथ साथ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। अब एसिडिक एनवायरनमेंट में आपके जितने भी माइक्रोब्स होते हैं दूसरे, वो थोड़े से कैसे होते हैं बेटा, वीकेंड हो जाते हैं या खराब होते हैं। HCl भी जो हमारे पेट में सिक्रीट हो रहा है केवल खाने को गलाने के लिए नहीं होता, पैथोजेंस को किल करने के लिए भी होता है। तो स्टमक में अगर आपका स्टमक, पेट वगैरह खराब हो जाता है तो कई बार आपको दही वगैरह खिला दिया जाता है ताकि क्या हो जाए, पेट थोड़ा सा हल्का हो जाए, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो पेट वाले जितने भी आपके क्या कहते हैं पैथोजेंस है, डिजीज करने वाले ऑर्गेनिज्म है, उनको क्या करता है बेटा, शांत करता है ना। तो इस तरीके से आपका दही
की इम्पोर्टेंस है। आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से क्या याद रखना है कि कर्ड बनता किससे है, कौन से बैक्टीरिया से, लैक्टोबैसिलस या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से बनता है बेटा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो आपका फ्रेश मिल्क है वो कैसा हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा, थिक पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और पार्शली उसमें जो मिल्क प्रोटीन है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या करेगा, आपका विटामिन B12 भी ऐड करेगा डाइट में। तो इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू विटामिन B12 प्लस क्या कहते हैं, इसी पर्पज से खाया जाता है, ठीक है। और फिर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो आपके पेट में प्रेजेंट बाकी पैथोजेंस को भी किल करता है। नेक्स्ट आता है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो इडली डोसा देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे एक और फर्मेंटेड आपका क्या कहते हैं चीज़ दिखा रखी है, अब मुझे डिश तो समझ में नहीं आ रही है पर हो सकता है ये उपमा या वगैरह कुछ हो, ठीक है। कोई भी मतलब इस तरीके की चीज़ जो कि आपके फर्मेंटेड क्या कहते हैं डो से या फर्मेंटेड सीरियल से बनती है उसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो डोसा इडली आपने और इनफैक्ट डो ऑफ आपका भटूरा वगैरह ये सारी जो चीज़ होती है, ठीक है। ये डो दिख रहा है आपको फुला फुला सा, ये क्या है, ये क्यों हो रहा है इस तरीके से बेटा, क्योंकि हम इस तरीके के माइक्रोब्स को यूज़ कर रहे हैं जो क्या करे बेटा, जो इसको फर्मेंट करे। सीरियल्स में जब डालोगे तो उसको वो क्या कर देता है बेटा, फर्मेंट कर देता है, ठीक है। तो डोसा है, ठीक है, इडली है, इसमें क्या होता है माइक्रोब्स यूज़ होते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स यूज़ होते हैं तो क्या करते हैं वो बेटा, इसको फर्मेंटेड डो बनाते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि कभी भी घर में डोसा इडली बनता है तो क्या होता है, उसको अगर बहुत स्पंजी और बहुत प्लफी, आपको बहुत रिच टेस्ट वाला अगर चाहिए तो मम्मी क्या यूज़ करती है, मम्मी यूज़ करती है उड़द की दाल या चावल यूज़ करती है, उसको ग्राइंडर में पीस लेती है और उसको रात भर रख देती है। और रात भर रखने से क्या होता है कि माइक्रोब्स तो हवा में हर जगह है ना। सबसे खास बात माइक्रोब्स की क्या है कि वो हर जगह प्रेजेंट है। तो ऐसे माइक्रोब्स जो उस पर क्या करेंगे बेटा, रिलाई करते हैं एज एन न्यूट्रिशन, हाँ न्यूट्रिशन के लिए वो क्या करेंगे बेटा, उस पे आएंगे। जैसे कि आपका ईस्ट हो गया, आपका लैब बैक्टीरिया हो गया, ये दोनों है ना माइक्रोब्स, कौन कौन से, ईस्ट और आपका लैब बैक्टीरिया। ये दोनों बैक्टीरिया और ईस्ट क्या होता है, ईस्ट भी बैक्टीरिया है क्या, ईस्ट क्या है, फंगस है। तो फंगस और बैक्टीरिया इन दोनों का ही मिक्सचर क्या होता है, उस पर आता है बेटा, सेटल होता है और वो उसको फर्मेंट कर देता है सीरियल को। और सीरियल फर्मेंट होने के बाद किस तरीके का दिख रहा है बेटा, आपको हेल्प करता है, इसलिए बहुत अलग सा आपको फ्लेवर आता है ना, हल्का सी खटास के साथ, क्योंकि अगेन वही एसिड है बेटा। और ऑर्गेनिक एसिड हो कैसा भी हो, एसिड कैसे होते हैं, सार होते हैं टेस्ट में, ठीक है। तो उस तरीके से टेस्ट आएगा आपके लिए। और साथ ही साथ आपको क्या मिल जाएगा, एक अच्छा डाइजेस्टिव फूड मिल जाएगा, क्योंकि ये पार्शली प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो खाने में भी आपको मतलब हेल्प करेगा, डाइजेशन में भी आपके हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फूड में ना, घर में किस तरीके से यूज़ होते हैं माइक्रोब्स, उसके बारे में बात किया है ना। हम लोग को पता भी नहीं चलता, हम दही खा रहे हैं, हम इडली खा रहे हैं, हम डोसा खा रहे हैं, पर हमारे इडली डोसा दही है ना, इन सब में कैसे माइक्रोब्स यूज़ हो रहे हैं, कौन से माइक्रोब्स यूज़ हो रहे हैं, उसको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, आपका क्या, अच्छा ये प्रोसेस होता भी कैसे, फर्मेंटेशन से। अब आपको फर्मेंटेशन क्या होता है ये चीज़ मैं अभी आगे बता भी दूंगी, बट आपको क्लास 11th की नॉलेज से भी याद होना चाहिए कि फर्मेंटेशन क्या। अब आपने पढ़ा था रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, तो आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था बेटा, उसमें फर्मेंटेशन पढ़ा था, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, उन्हीं सब की बात हो रही है, ठीक है। तो अब आते हैं सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, ठीक है। ये क्या है, ये है बेटा ईस्ट का साइंटिफिक नेम, ठीक है। इसकी एक पर्टिकुलर स्पीसीज का नाम है सैक्रोमाइसिस सर्विसेई। इसमें क्या है, इट इज़ यूज टू मेक ब्रेड बाय फर्मेंटिंग डो। और कहाँ तुमने देखा है, तुम ब्रेड खाते हो ना डेली बेसिस पे, कितने लोग ब्रेड खाते होंगे। तो ब्रेड जब हम खाते हैं तो ब्रेड में आपने ये क्या देखा है, ब्रेड की खास बात कि कितना प्लफी सा होता है, प्लफी सा प्लस साथ ही साथ
फ्लफी होता है, साथ ही साथ इसमें कितने सारे स्मॉल पोर्स दिखने को मिलते हैं आपको। ये क्या है? ये सबूत है कि इसके साथ आपको क्या मिला है, माइक्रोब्स द्वारा ये प्रिपेयर्ड हुआ है। ठीक है, ये अपने आप ही ऐसे नहीं, आप रोटी बनाते हो, रोटी में कोई माइक्रोब यूज़ नहीं होता, तो रोटी भी आप देखोगे प्लेन होती है, उसमें कहीं छेद वेद नहीं दिखाई दे रहे। जहाँ पोरस चीज़ें आपको देख रहे, जैसे कि आपने अभी डोसा वगैरह देखा, इडली देखा, आपको पोर्स दिखाई देंगे। भटूरे देखोगे, ठीक है, तो भटूरे के भी डो में आपको पोर्स दिखाई देंगे। ठीक है, वो पोर्स का क्या मतलब एक तरीके से सिग्निफिकेंस है, या क्या समझाना चाह रहा है, क्या देख के उसे समझ सकते हो कि उसमें माइक्रोब्स यूज़ हुआ है बेटा। ठीक है, अब ये सैक्रोमाइसिस सर्विसेज है जो कि ब्रेड बनाने में यूज़ होती है। ठीक है, ये है क्या? ईस्ट है। तो आपका क्वेश्चन क्या आएगा कि क्या है ये? ईस्ट है बेटा, ब्रेड बनाने के लिए यूज़ होती है, इसलिए इसको और क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज बेकर्स ईस्ट। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं बेटा? बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बेकर्स ईस्ट? क्योंकि बेकरी की कहाँ मिलेगा तुमको, क्या कहते हैं, ब्रेड वगैरह, वो सारी चीज़ें जो भी आपके ब्रेड वगैरह बनाने में यूज़ हो रही हैं, उसमें आपको क्या देखने को मिलता है? ईस्ट देखने को मिलता है, जिसका साइंटिफिक नेम सैक्रोमाइसिस सर्विसे है, और इसीलिए उसको कॉमनली क्या कहा जाता है? बेकर्स ईस्ट, है ना। बेकरी वाली शॉप पे मिलता है, इसलिए बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों दिख रहा है इसकी फ्लफीनेस बेटा? आपको पता है कि कोई भी सीरियल में डालोगे आप, ठीक है, तो उसमें होगा ग्लूकोज। ठीक है, अब ग्लूकोज से क्या होगा? रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा। ये ईस्ट ने खाया, तो ईस्ट सबसे पहले क्या करेगा बेटा? ग्लाइकोलिसिस करेगा। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस करने के बाद इसका ग्लूकोज का आपको क्या मिलता है? 2 पायरुविक एसिड मिलते हैं ना। ये याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? तो ये 2 पायरुविक एसिड मिलते हैं। अब 2 पायरुविक एसिड क्या करते हैं बेटा? फर्मेंटेशन वाले प्रोसेस से गुजरते हैं, एंड व्हाट दे मेक, वो बनाते हैं बेटा 2 मोल इथेनॉल। ठीक है, प्लस आपका CO2 रिलीज होता है। अब ये जो CO2 रिलीज हो रही है, यही CO2 क्या है बेटा? अब CO2 कहीं से गैस निकलेगी, तो गैस जब निकलेगी किसी भी पोर्शन से, तो क्या हो जाएंगे वहाँ पे? आपको पोर्स देखने को मिलेंगे। इस वजह से आपको ब्रेड हो गया, आपका डो हो गया, आपका क्या कहते हैं, इडली डोसा हो गया। ठीक है, इनफैक्ट केक वाले देख लो आप, कोई सा भी चीज़ देख लो आप, हर जगह आपको छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे। वो क्या है बेटा? आपका क्या सिग्निफाई कर रहे हैं कि वहाँ आपका फर्मेंटेशन हुआ है, फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है, वो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। ठीक है, इस वजह से क्या आपको कहलाएगी ये फर्मेंटेशन। इसमें क्योंकि अल्कोहल भी बन रहा है, तो ये फर्मेंटेशन कहलाती है बेटा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो इस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की हेल्प से ब्रेड बन रहा है, और इस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करवा कौन पा रहा है? ये बेटा ईस्ट करा रहा है। कौन करा रहा है बेटा? ईस्ट करा रहा है। ठीक है, एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है? अगर एंजाइम पूछेगा तो बोल देना अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, ईस्ट के पास क्या एंजाइम होता है? अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है, जिसकी हेल्प से वो क्या बना लेता है? पायरुविक एसिड को इथेनॉल और CO2 में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, इतना तुम्हें वैसे नहीं आएगा, बट अगर वो स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये क्लास 11th का टॉपिक है और इसमें भी यूज़ हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर साथ ही साथ माइक्रोब्स और किस तरीके से आप यूज़ करते हैं। तो आपने खाया, आपने दही खाई, आपने ब्रेड खा लिया, अब आपको कुछ पीने के लिए चाहिए, तो पीने के लिए कहाँ कैसी चीज़ है? ताड़ी, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? ताड़ी। वैसे इसमें क्या लिखा? टॉडी। ठीक है, तो टॉडी आपने देखा है, ये पाम ट्री होता है बेटा, उस पर क्या होता है? खजूर का पेड़ भी बोलते हैं, वहाँ खजूर से भी मिलता है ये। ठीक है, तो क्या होता है? उसकी सैप, ये देख रहे हो, ये लंबी लंबी सैप होती है, उसको कट करते हैं, उसका लेटेक्स को क्या करते हैं बेटा? एक बकेट लगाते हैं वहाँ पे, उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको मतलब भाई कट लगा दिया, तो वो क्या होगा? उसके अंदर से जो भी फ्लूइड होगा वो क्या होगा? वो सिक्रीट होगा, वो निकलने लगेगा, और वो फ्लूइड उस बकेट
पैकेट में जमा होने लगता है। जब जमा होते होते काफ़ी दिनों तक अब छोड़ देते हैं ये, तो वो फर्मेंट भी होगा, ख़राब भी होगा, ठीक है। तो वो फर्मेंट होना स्टार्ट होता है और फर्मेंट होके वो एक फर्मेंटेड ड्रिंक बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ताड़ी बोलते हैं। कहाँ फेमस है ये ताड़ी? वैसे तो हर जगह आपको मिल जाएगी, यूपी के स्टेट्स में भी मिल जाएगी, बिहार में भी मिल जाएगी, प्लस साथ ही साथ ये सदर्न इंडिया की है। एनसीईआरटी क्या बोलती है, सदर्न इंडिया की फेमस ड्रिंक है ये बेटा, ठीक है। फर्मेंटेड ड्रिंक जिसको ताड़ी बोलते हैं, प्रिपेयर्ड फ्रॉम सैप ऑफ पाम ट्रीज, ठीक है। पाम ट्रीज के सैप से प्रिपेयर होती है, ठीक है। ये दिख रहा है, ये वाइट कलर का है ना, तो हल्का सा इस तरीके का कलर होता है इसमें। और साथ ही साथ इसके आप देख सकते हो फर्मेंटेड डिश में आपको फिश भी दिखा रखे, बैम्बू शूट्स भी दिखा रखे, और सोयाबीन तक लोग फर्मेंटेड यूज़ करते हैं खाने पीने में, है ना। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि किस तरीके से अलग अलग आपके खाने पीने वाली चीज़ों में, नॉर्मली खाने पीने वाली चीज़ों में भी आपको माइक्रोब्स हेल्प कर रहे हैं, अलग फ्लेवर दे रहे हैं, अलग टेक्सचर दे रहे हैं, हर चीज़, ठीक है। तो तोड़ी इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स, ठीक है। Microbes are used to ferment fish, soybean and bamboo shoots and to produce cheeses, ठीक है। आपके जो बाकी के माइक्रोब्स, अभी हम चीज़ के, अभी खाना पीना बंद नहीं हुआ हमारा अभी चल ही रहा है ना। अभी हमने क्या क्या देखा, हमने देखा इडली डोसा, ताड़ी देख ली, और हमने ब्रेड देख लिया। अब हम देखेंगे कि कैसे चीज़ प्रिपेयर होता है। चीज़ के भी अंदर हम क्या देखने वाले हैं कि कौन कौन से माइक्रोब्स यूज़ होते हैं। अब दो तरीके के एनसीआर, वैसे तो तुमने बहुत सारी चीज़ सुनी होंगी, है ना। पिज़्ज़ा चीज़ अलग होती है, तुम जो अमूल की चीज़ स्लाइस चीज़ यूज़ करते हो वो अलग चीज़ है बेटा, है ना। ऐसी तो कोई सी भी नहीं दिख रही तुम्हें जो तुम यूज़ करते हो, ठीक है। तो इसमें एक तुम्हें दिखा रखा है स्विस चीज़। ये स्विस चीज़ तुमने बहुत ज़्यादा कार्टून वगैरह में देखी होगी ना, टॉम एंड जेरी में, जेरी को ये वाली चीज़ पसंद थी, तो ये है। और दूसरी चीज़ है आपकी रॉकफोर्ड चीज़, ठीक है। रॉकफोर्ड चीज़ जो दिख रही है ये है, ठीक। तो दो तरीके की चीज़ के बारे में बताया। चीज़ भी बेटा क्या होता है, डेयरी, अब आपका दूध है, ठीक है, दूध को फर्मेंट करके बनाया जाता है ये भी, ठीक है। तो ये आपका दही से अलग चीज़ है। अब देखो ये कितना सॉलिड है, चीज़ का टेक्सचर कितना अलग होता है, ठीक है। चीज़ यूज़ कितने अलग तरीके से होता है ना। तो जैसे मोज़रेला चीज़ है ना, पिज़्ज़ा खाते हो, पिज़्ज़ा में ऐसे चीज़ खिंचता चला जाता है। तो दोनों की मतलब आप अगर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखो वो भी अलग है, ठीक है। फ्लेवर देखोगे तो फ्लेवर भी बहुत अलग है ना। केमिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सबकी चीज़ की अलग है, क्योंकि अलग अलग आपके ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स, ज़रूरी नहीं है केवल एक ही क्या कहते हैं आपके स्पीसीज़ के हों, अलग अलग स्पीसीज़ के भी हो सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट अलग अलग किंगडम के भी हो सकते हैं। जैसे कि आपका स्विस चीज़ बनाने के लिए यूज़ होता है बेटा, आपका स्विस चीज़ बनाने के लिए यूज़ होता है प्रोपिनाई बैक्टीरियम। प्रोपिनाई बैक्टीरियम क्या है, बैक्टीरिया है बेटा, सिंपल सी बात है, ठीक है। प्रोपिनाई बैक्टीरियम, और इसका पूरा नाम होता है स्पीसीज के साथ सरमाइनी, ठीक है। पूरा नाम क्या है, प्रोपिनाई बैक्टीरियम सरमाइनी। स्विस चीज़ में क्या देखा, स्विस चीज़ में खास बात है कि इसमें होते हैं लार्ज होल्स ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्विस चीज़ की खास बात क्या है। स्विस चीज़ में बहुत बड़े बड़े छेद होते हैं, है ना, कितने बड़े बड़े छेद दिखा रखता है कार्टून वगैरह में भी। तुम अभी सामने इमेज देख रहे हो, उसमें भी कितनी सारे बड़े बड़े छेद दिखा रखे हैं। तो स्विस चीज़ में बहुत बड़े बड़े छेद होते हैं। वो किस वजह से हो रहे हैं, ऑफकोर्स अभी बताया, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, तो CO2 रिलीज होगी बेटा बहुत ज़्यादा, और CO2 रिलीज होगी तो आपको देखने को मिलेगा क्या, इस चीज़ का पर्टिकुलर अपीयरेंस, ठीक है, जिसका नाम है स्विस चीज़। बना कौन रहा है, प्रोपिनाई बैक्टीरियम, ठीक है, सरमाइनी। और गैस छोड़ रहा है ये, ऐसे समझो कि गैस छोड़ रहा है ये बैक्टीरिया, तो इस वजह से शर्मा रहा है। तो प्रोपिनाई बैक्टीरियम सरमाइनी इसका पूरा नाम है, ठीक है क्या, बैक्टीरिया। अब दूसरा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया नहीं है, दूसरी माइक्रोब जो है आपका नाम है उसका पेनिसिलियम रॉकफोर्ड, ठीक है। तो पेनिसिलियम रॉकफोर्ड टाइप बेटा क्या है, आपका फंगस है ना, पेंसिलिन याद आ गया,
तो पेंसिलिन ही फैमिली का है, ठीक है, और बस इसका स्पीसीज अलग है, दैट इज रॉकफर टाइप, ठीक है, जीनस सेम है पर आपका फैमिली अलग है। तो ये भी क्या है, फंगस है। अब ये फंगस जो है वो इस तरीके का चीज़ बना रही, देख रहे हो इसमें ब्लैक ब्लैक कलर के पर्टिकुलर स्पॉट्स दिख रहे हैं। देखो इसमें भी अगर तुम देखोगे, नोटिस करोगे तो छोटे छोटे पोर्स इसमें भी देखने को मिलेंगे। ये अगेन वही अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी बेटा आपका क्या यूज़ निकल रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि CO2 रिलीज यहाँ नहीं हो रहा, CO2 रिलीज यहाँ पे भी हो रहा है, CO2 यहाँ पे भी हो रहा है, बट डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से बनाया जा रहा होगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वहाँ पे कम। बैक्टीरिया ज़्यादा CO2 रिलीज कर सकते होंगे इन कंपेरिजन टू फंगस, ठीक है। तो ये आपका अलग अलग, ये बैक्टीरिया है, ये फंगस है, आपको एक तरीके से इस पर मैचिंग भी मिल सकती है, ठीक है। तो प्रिपेयर करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ बन सकता है, ठीक है। अब आते हैं, ये हमने केवल हाउस होल्ड वाले देखे हैं ना, घरों में किस तरीके से माइक्रोब्स यूज़ होता है, सिंपल थे, बहुत आसानी से याद हो गए। अब नेक्स्ट है हमारे माइक्रोब्स जो कि हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, हम जिनसे पैसे कमाते हैं ना। तो वो कौन कौन से, अब तुमने बियर सुना होगा, वाइन के बारे में सुना होगा, है ना, और तुमने बाकी कुछ ऐसी दवाओं के बारे में सुना होगा जिनसे हम पर्टिकुलर क्या कहते हैं एंजाइम्स वगैरह यूज़ करते हैं, या पर्टिकुलर क्या कहते हैं केमिकल्स यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, है ना। तो वो कहाँ से आ रहे हैं, ये माइक्रोव जो है इनको हम इंडस्ट्रियल वे में यूज़ कर रहे हैं बेटा, ताकि हमें क्या मिल जाए, हमें अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स मिले और हम उनसे अच्छा खासा मतलब पैसा भी कमा सके, प्लस ह्यूमन वेलफेयर के लिए तो है ही, अल्टीमेटली पैसा तब भी मिलेगा ना जब इंसानों को फ़ायदा देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे बड़े बड़े फर्मेंटर्स देख रहे हो बेटा, ये फर्मेंटर्स हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ बीवरेजेस, ठीक है। बीवरेजेस क्या होती है आपकी, बीवरेजेस, बीवरेजेस होते हैं जो आपके अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं, उनको बोलते हैं हम बीवरेजेस बेटा। प्लस साथ ही साथ एंटीबायोटिक्स, है ना, मैंने कहा कितनी सारी दवाइयाँ होती हैं आपकी जो क्या होती है, आपको पैथोजन से या बीमारियों से लड़ने से बचाती है। वो हमें अल्टीमेटली मिल कहाँ से रही है, माइक्रोब से ही मिल रही है। तो एंटीबायोटिक्स हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ इंडस्ट्रियल, अब एंटीबायोटिक ऐसी तो नहीं है मैं घर पर बना दूँ, नहीं, मुझे इसको खरीद, तुमने कोई भी एंटीबायोटिक ऐसी नहीं देखी होगी कि कोई घर पर बना रहा होगा, उसको बाहर से ही क्या करना पड़ता है बेटा, खरीदना पड़ता है, यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है ये, ठीक है। रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन अ वेरी लार्ज वेसल्स, और क्योंकि इतने बड़ी जनसंख्या को सप्लाई करना है तो क्या होगा, उसके लिए हमें इंडस्ट्रीज लगेंगी, बड़े बड़े वेसल्स लगेंगे जिसमें इन माइक्रोब्स को ग्रो करना पड़ेगा और उनसे ये प्रोडक्ट हमें अचीव करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्मेंटेड बीवरेजेस में आपको दिख रहा है क्या, कि देखो यहाँ पे ईस्ट दिखा रखा है बेटा। अगेन यहाँ पे ईस्ट फिर से क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है हमें ये ड्रिंक्स बनाने में, है ना। अब क्या होता है कि आपके पास जितने भी सीरियल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ठीक है, कोई भी, अभी देखा तुमने पाम का भी क्या किया उन्होंने, किसी का भी जूस को फर्मेंट करने पर आप अगर अल्कोहलिक, अब अल्कोहल तो बनेगा ही ना, फर्मेंट करोगे तो अल्कोहल बनेगा, और अल्कोहल बन रहा है तो दैट इज़ व्हाट, आपका अल्कोहलिक ड्रिंक तैयार हो गई, ठीक है। तो उसमें हेल्प कौन कर रहा है, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, ठीक है। अब क्योंकि सैक्रोमाइसिस सर्विसेज हमें ब्रू बनाने में हेल्प कर रही है, बिवरेजेस बनाने में हेल्प कर रही है, तो इस टाइम पे अब हम इसे बोलते हैं बेटा क्या, ब्रूअर्स ईस्ट। नीट में क्वेश्चन आया था कि इसी में बस इंटरचेंज कर दिया था कि बेकर्स ईस्ट वाला फंक्शन उन्होंने लिख दिया था ब्रूअर्स ईस्ट के लिए, और ब्रूअर्स ईस्ट वाला फंक्शन लिख दिया था बेकर्स ईस्ट वाले में। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर सैक्रोमाइसिस सर्विसेज यूज हो रहा है ब्रूज बनाने में या बिवरेजेस बनाने में, तो आपने क्या लिखना है कि ये क्या कहलाएगा बेटा, ब्रूअर्स ईस्ट कहलाएगा। अगर सैक्रोमाइसिस सर्विसेज आपका यूज हो रहा है ब्रेड बनाने में, तो वो क्या कहलाएगा, बेकर्स ईस्ट ये कहलाएगा। ये बस ध्यान रख लो, ठीक है, ये क्लियर रहना चाहिए। और सिंपल सी बात है, इसमें कुछ क्या करना है, इसमें बहुत बड़ी मतलब क्या कहते हैं ज्ञान की बात नहीं है। ब्रेड बनाएगा तो ऑफकोर्स बेकर्स ईस्ट कहलाएगा, बिवरेजेस बनाएगा तो ऑफकोर्स ब्रूअर्स ईस्ट कहलाएगा, ठीक है। इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ बिवरेजेस बाय फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स, ठीक है, एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस इथेनॉल, ठीक। अगेन वही वाली आपके आ गई कि आपका क्या हुआ, ग्लूकोज, ग्लूकोज अंडरगोज ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस से देन यू विल गेट व्हाट, पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड से आपको मिलेगा
फर्मेंटेशन के बाद कौन सा फर्मेंटेशन पूछ सकता है, किस तरीके का फर्मेंटेशन होगा अल्कोहल, क्योंकि एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है, ऐसे ही नहीं पढ़ा रही, एनसीईआरटी ने बोल रखा है, ठीक है। फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से आपको मिलेगा इथेनॉल, ठीक है। और आपने कभी भी कोई भी ड्रिंक का देखा हो, है ना, उसमें आपको हल्का सा यहाँ पे भी दिख रहा है एक क्या बोलोगे, फ्रॉथ दिखाई देता है। ये फ्रॉथ किसके वजह से आ रहा है, ये CO2 के वजह से आ रहा है फ्रॉथ, है ना। तो ये फ्रॉथ देखने को मिलता है आपको, ठीक है। और आपका ये प्रोसेस के थ्रू आपकी ड्रिंक प्रिपेयर हो जाती है। अब सीरियल्स में, माल्टेड सीरियल्स में आप राइस ले लो बेटा, ठीक है, राइस हो गया, वीट हो गया, और दूसरे सोयाबीन हो गया, बहुत सारे आपके सीरियल्स, अलग अलग तरीके के सीरियल्स को यूज़ करके आपका क्या बनाता है बेटा, ये माल्टेड ड्रिंक्स बनाते हैं। फ्रूट जूसेस में आपने शुगर केन सुना होगा, प्लस आपने ग्रेप सुने होंगे, उनसे भी हमारे को क्या मिलती है, बेवरेजेस मिलती है। प्लस साथ ही साथ आपने पोटैटो में सुना होगा, वोडका जो है पोटैटो से बनता है, तो वो भी अलग चीज़ है। फिर उसके साथ साथ आपको अब 2 कंडीशन मिलती है कि हम जो बेवरेजेस निकाल रहे हैं वो कैसे हो सकती है, वो बेटा उसकी अल्कोहलिक कंसंट्रेशन कितनी है, ज़्यादा है कि कम है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि वो क्या बनने वाली है। वो वाइन और बियर बनने वाली है। वो जब वाइन और बियर बन रही है तो इट मीन कि वो क्या बन रही है बेटा, विदाउट डिस्टिलेशन। विदाउट डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है प्योरिफिकेशन का। प्योरिफिकेशन का मतलब जब आपने फ्रूट जूसेस या फिर माल्टेड सीरियल या कहीं से भी आप क्या प्रिपेयर कर रहे हो, ये बेवरेजेस प्रिपेयर कर रहे हो, तो और उसको बस हल्का फुल्का आपने फिल्टर करके उसमें और कोई ज़्यादा हाई क्लास क्या कहते हैं, आपने प्योरिफिकेशन प्रोसेस यूज़ नहीं किया, तो आप उसको इस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे कि आप विदाउट डिस्टिलेशन प्रोड्यूस कर रहे हो। और उसमें आपको 2 प्रोडक्ट मिल सकते हैं अलग अलग चीज़ों से, है ना। वाइन ग्रेप से मिलती है, बियर आपका क्या कहते हैं शुगर केन वगैरह से मिल सकता है। तो वाइन और बियर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और ये किस प्रोसेस से होता है, विदाउट डिस्टिलेशन। विदाउट डिस्टिलेशन अगर हुआ तो इसका अल्कोहलिक कंसंट्रेशन, अल्कोहलिक कंसंट्रेशन कैसा होगा, ज़्यादा या कम। अब ये तो समझ में आना चाहिए। अगर मैं डिस्टिल करूँ, डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है, जिसके अंदर मैं क्या करूँगी, बस जो भी मेरे पास ये ड्रिंक रॉ आएगी उसको क्या करूँगी, हीट करूँगी। और हीट करने पे क्या होगा बेटा, जो इथेनॉल होगा, अब इथेनॉल तो जल्दी वेपराइज होगा, और केवल जो वेपराइज इथेनॉल है केवल उसी को खींच लिया जाएगा, बाकी का बचा हुआ मतलब चीज़ है, लिक्विड है, उसको अलग कर दिया जाएगा। तो वेपराइजेशन में आपको केवल क्या मिलेगा, इथेनॉल। तो इथेनॉल मिलेगा डिस्टिलेशन से, केवल इथेनॉल, तो यानी उसका अल्कोहलिक परसेंटेज ज़्यादा होगा। और विदाउट डिस्टिलेशन अगर आपको मिल रहा है अल्कोहलिक कंसंट्रेशन, इसमें क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। तो विदाउट डिस्टिलेशन आपको क्या मिलेगा बेटा, वाइन और बियर मिलेगा। विस्की, ब्रांडी, रम, जिन, एरक, ये सारे आपको क्या मिलते हैं। अब आपने सुना होगा ये बड़े बड़े लोग पीते हैं ना, विस्की, ब्रांडी, रम, जिन, एरक, ये सारे क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपके विद डिस्टिलेशन या फिर डिस्टिल्ड प्रोडक्ट है ना, डिस्टिल्ड प्रोडक्ट्स है, यानी कि ये क्या होते हैं, डिस्टिलेशन वाले प्रोसेस के थ्रू मिलते हैं आपको। इस वजह से इसका अल्कोहलिक कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है ना। अल्कोहलिक कंसंट्रेशन इन सारी बीवरेजेस का बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू आपका वाइन और बियर। इसीलिए आपने देखा होगा कि वाइन और बियर बहुत ही कैजुअली लोग पी लेते हैं। क्यों पी लेते हैं, क्योंकि उसमें इतना अल्कोहलिक कंसंट्रेशन नहीं है। तो जिससे हमने पढ़ा था आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में कि अल्कोहलिज्म जो है आपका बीमारी, वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने पे, है ना। तो जब भाई अल्कोहल की परसेंटेज ज़्यादा है, इस तरीके के प्रोडक्ट्स अगर कोई यूज़ कर रहा है डेली बेसिस पे, तो उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। पर ये अगर प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर ऑलरेडी अल्कोहलिक कंसंट्रेशन कम है और साथ ही साथ इसमें ये है कि डेली नहीं लिया जा रहा, तो आपको देखने को मिलेगा इससे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। जितना ये बीमारी कॉज कर सकता है उतना ये नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिख गया 2 चीज़ें कि विदाउट डिस्टिलेशन वाइन एंड बियर मिलेगी आपको, विद डिस्टिलेशन आपको विस्की, ब्रांडी, रम, जिन और अरेक। तो अच्छे बड़े लोग है ना, बड़े घर के बड़े बुजुर्ग लोग या फिर बहुत हाई फाई लोग जो बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट करना चाहते हैं, वो कैसा पसंद करते हैं बेटा, वो डिस्टिल्ड ब्रू पीना पसंद करते हैं। क्या पसंद करना
पसंद करते हैं ना, तो तुमने सुना होगा कोई भी कि विस्की पिला दे, रम पिला दे, ब्रांडी पिला दे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उनको पसंद है डिस्टिल्ड ब्रू, है ना। तो तुम डिस्टिल्ड ब्रू से कैसे याद रखोगे बेटा? डिस्टिल्ड ब्रू से बी से ब्रांडी हो जाएगा आपका, ठीक है। आर से रम हो जाएगा बेटा, ई से कुछ नहीं, ई से एम्प्टी, और डब्ल्यू आपका हो गया विस्की, ठीक है। एनसीईआरटी ने यही दिया हुआ है। तो आपने ब्रांडी, रम और विस्की डिस्टिल्ड होते हैं ऐसे। कैसा पसंद करोगे? डिस्टिल्ड ब्रू, ठीक है। तो डिस्टिल्ड ब्रू में आपका विस्की, ब्रांडी, रम, ये आ जाएगी तीनों चीज़ें, ठीक। तो सिंपल सा ये एक कंसेप्ट है। इसमें आपने ध्यान रखना है बीवरेजेस के बारे में कि कौन सी बीवरेजेस डिस्टिल्ड हैं, कौन सी नॉन डिस्टिल्ड हैं, ठीक है। और आपने ये ध्यान रखना है कि ये बनती किससे है? सैक्रोमाइसिस सर्विसेज से ही बनती है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सैक्रोमाइसिस सर्विसेज तो ब्रेड बनाता था, नहीं, वो यहाँ पे भी यही काम कर रहा है, ठीक है। और है क्या? ये यीस्ट है बेटा, फंगस है, ये फंगस की हेल्प से हो रहा है ये सारा काम। सोचो एक फंगस, एक यीस्ट आपका पूरी कितनी बड़ी इंडस्ट्री को होल्ड करके रखा हुआ है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये। फिर इसके साथ साथ अब वाइन बियर की तो बात हो गई, अब दवा है ना, खाना पीना दारू की बात हो गई, अब दवाई की बात करते हैं। तो दवाई की बात करेंगे तो दवाई में सबसे पहले आती है एंटीबायोटिक्स। अब ये एंटीबायोटिक्स होते क्या है? एंटीबायोटिक्स, एंटी का मतलब होता है अपोजिट, बायोटिक्स का मतलब होता है अगेंस्ट लाइफ, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो अगेंस्ट लाइफ है उसके बारे में बात करेंगे। अब ये अगेंस्ट लाइफ क्या है? ये कुछ एक सर्टेन केमिकल्स है जो सर्टेन तरीके के माइक्रोब से हमें मिलते हैं और वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स substances produced by some microbes and can kill or retard the growth of the pathogens, ठीक है। used to treat plague, है ना, वुफिंग कफ, डिप्थेरिया, लेप्रेसी, ठीक है। ये एक बीमारियां हैं आपकी, कैसे इन्फेक्शियस डिजीजेज है बहुत भयंकर भयंकर। कौन सी? प्लग हो गया बेटा, वुफिंग कफ हो गया, डिप्थेरिया हो गया, लेप्रेसी हो गई। ये ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत जानलेवा भी हैं और इनसे ये इन्फेक्शियस भी है ना। वुफिंग कफ हो गया, डिप्थेरिया हो गया, लेप्रेसी हो गई, है ना। कुष्ठ रोग आपने अगर सुना होगा इसका कॉमन नेम। तो ये सारा आपका वुफिंग कफ गलघोटू होता है, सॉरी डिप्थेरिया आपका गलघोटू होता है, ठीक है। तो काली खांसी, वुफिंग कफ को बोलते हैं काली खांसी, ठीक है। ये सारी आपकी बीमारियां जो हैं ये कैसी हैं? इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, बहुत खतरनाक है। तो इनको रोकने के लिए आपको एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना होता है। और इनफैक्ट आपको सिंपल अपने डेली, अगर डेली तो नहीं कहूँगी मैं, अगर एक हल्के से ग्लांस में अगर अपनी लाइफ को देखोगे तो कितने बार आपने एंटीबायोटिक्स खाई होगी। आप बीमार होते हैं, आपको फीवर आता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है अगर ये बुखार 2-3 दिन से ज़्यादा का है तो आपको एंटीबायोटिक दे देता है वो, ठीक है। तो एंटीबायोटिक अब हर बार एक ही जैसे एंटीबायोटिक नहीं देता है, हर बार अलग एंटीबायोटिक देता है। क्योंकि अगर वायरल फीवर है तो वायरल के लिए अलग एंटीबायोटिक्स होगी, बैक्टीरियल फीवर होगा तो उसके लिए अलग एंटीबायोटिक होगी, है ना। या फिर किसी और फंगस की वजह से फीवर आ रहा है तो उसके लिए अलग एंटीबायोटिक होगी। तो हर तरीके के ऑर्गेनिज्म के लिए अलग एंटीबायोटिक चलती है बेटा, ठीक है। अब आते हैं पेनिसिलिन के ऊपर। तो एंटीबायोटिक की खोज कैसे हुई, कैसे पता चला? ऑफ कोर्स ये चीज़ डिस्कवर की गई होगी, है ना। तो हमारे बहुत खास क्या कहते हैं आपके साइंटिस्ट या डिस्कवरर जो कि जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जब वो अपने इस तरीके से काम कर रहे थे निमोनिया के ही स्टेफिलोकोकाई पे, ठीक है, स्ट्रेन पे वर्क कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक पेट्री डिश वो साफ़ करना भूल गए, ठीक है, साफ़ करना भूल गए। और उन्होंने देखा कि उसमें एक फंगस ग्रो हो रही है पर्टिकुलरली, है ना। हमने पेट्री डिश में देखा था ग्रीनिश कलर का, तो वैसे ही कोई फंगस ग्रो हो रही है। और जहाँ जहाँ वो फंगस थी जिस जिस एरिया में, तो वहाँ पे वो क्या नहीं था, वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पा रहा था। कौन सा बेटा? स्टेफिलोकोकाई निमोनिया वाला जो बैक्टीरिया था वो ग्रो नहीं कर पा रहा था, ठीक है। फिर उन्होंने और इस चीज़ को मतलब कंफर्म करने के लिए दूसरी पेट्री डिश में या दूसरी कॉलोनीज में स्प्रेड किया इसको, और इससे पता चला, कंफर्म्ड हो गए वो कि जहाँ पे ये पेनिसिलिन नोटाटम है वहाँ पे स्टेफिलोकोकस नहीं हो सकता, यानी कि ये इसके एंटी वर्क कर रहा है। जब ये इसके एंटी वर्क कर रहा है तो दैट इज व्हाट कि ये इसका एंटीबायोटिक है। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर की? आपने ध्यान रखना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की, ठीक है।
ही ऑब्जर्व द स्टेफलर, कौन से स्ट्रेन पे वर्क कर रहा था बेटा, या पेंसिलिन किसके अगेंस्ट वर्क कर रही थी, स्टेफिलोकोकाई पे, कुड नॉट ग्रो अराउंड द मोल्ड पेंसिलियम नोटेटम। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म था, पेंसिलियम, अगेन पेंसिलिन आ गया, यानी कि ये क्या है बेटा, फंगस है। ठीक है, तो इस फंगस की प्रेजेंस में ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया हमारा ग्रो नहीं कर पा रहा था। ठीक है, कैसे, अनवॉश कल्चर में ही एक्सट्रैक्टेड, और फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि भाई ये इस, ठीक है, फंगस में भी ऐसी क्या चीज़ है कि वो उसे ग्रो करने नहीं दे रहा। तो जब उन्होंने वो केमिकल निकाला तो वो केमिकल कहलाया पेंसिलिन। ठीक है, तो पेंसिलिन नाम का केमिकल था, एक पर्टिकुलर केमिकल, जिसके वजह से वो आपका क्या कहते हैं, बैक्टीरिया ग्रो नहीं करवा रहा था। फिर इनके साथ साथ जब इन्होंने, ये बहुत बड़ी उस समय की सबसे बड़ी डिस्कवरी में से एक था, है ना, एंटीबायोटिक की खोज करना। अब जब ये किया तो इनके साथ साथ दो और साइंटिस्ट आए, अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरी। उन्होंने इसका पूरी तरीके से, है ना, पूरी क्षमता जो है इस एंटीबायोटिक की या पेंसिलिन और किस ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने नहीं दे रहा है, उसके बारे में बात की, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो इन तीनों की एक साथ डिस्कवरी की वजह से, या इतनी बड़ी डिस्कवरी से इनको क्या मिला बेटा, नोबेल प्राइज। कितना नोबेल वर्क करा ह्यूमंस के लिए, कि कितने आज की डेट में भी उनके इस कंसेप्ट को हम यूज़ करके एंटीबायोटिक्स बना रहे, कोरोना से हमने फाइट किया इनफैक्ट इसी कंसेप्ट को यूज़ करके। तो बहुत बड़ी डिस्कवरी कर गए ये लोग अपने 1945 में ही। ठीक है, तो आपने याद रखना है, फ्लेमिंग डिस्कवरर है बेटा, डिस्कवरर। आपका चेन और फ्लोरे आपके क्या है, फुल पोटेंशियल फाइंड आउट करने वाले, फुल पोटेंशियल फाइंडर रहेंगे। किसके बेटा, पेंसिलिन नोटेटम के, केमिकल का नाम पेंसिलिन। ठीक है, तो एंटीबायोटिक का नाम भी आता है ऐसे पेंसिलिन करके। ठीक है, तो याद रखना है आपको। फिर आते हैं दूसरे और बैक्टीरिया जो हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं उनके सर्टेन प्रोडक्ट्स के लिए। आपने विनेगर सुना होगा, आपने, है ना, तो ये सारी चीज़ें जब आपने सुना है, विनेगर, एसिटिक एसिड, है ना, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं केमिकली बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के लिए। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों के लिए, चाहे खाने में यूज़ हो बेटा, चाहे किसी और प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ हो, है ना, सैलिसिलिक एसिड की जैसे बात हो रही है आजकल, बहुत सारी नियासिनामाइड की बात होती है बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से, चाहे आपका फेस वॉश हो गया, आपका विटामिन सी एक्सट्रैक्ट वाले सीरम हो गए, तो कितने सारे माइक्रोब्स उसमें, जो माइक्रोब्स पर्टिकुलरली ये आपको कंपाउंड बना के देंगे, उनके बारे में बताया गया है। तो ऐसे केमिकल्स, एंजाइम्स और कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स जो आपका इंडस्ट्रियल वाइज प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले आता है एसिड के बारे में, किसे अलग अलग एसिड है और कौन से बैक्टीरिया या फिर अलग अलग माइक्रोब बना रहे हैं। जैसे सबसे पहले आता है एस्परजिलस नाइजर। ठीक है, एस्परजिलस नाइगर बोलो, एस्परजिलस नाइजर बोल दो, तुम्हारी मर्जी है। एस्परजिलस नाइगर क्या है बेटा, फंगस है एस्परजिलस। ठीक है, एस्परजिलस आपका क्या है, फंगस है, और इससे हमें क्या मिलता है बेटा, सिट्रिक एसिड मिलता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरियम है, बैक्टर आ गया तो दैट इज बैक्टीरिया ओनली। ठीक है, तो बैक्टीरियम, अब एसिटोबैक्टर से एसिटिक एसिड मिलेगा। कोलेस्ट्रोडियम ब्यूटिलिकम बैक्टीरिया है अगेन। ठीक है, और ये बैक्टीरिया क्या बनाएगा, ब्यूटेलिकम नाम है इसका, क्योंकि ये ब्यूट्रिक एसिड दे रहा है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस या फिर लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या देगा, लैक्टिक एसिड देगा। ठीक है ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तभी तो दही में पैथोजन किलिंग क्षमताएं होती है, तभी तो बालों पे भी लगा लेते हैं उसको, ताकि मतलब अगर डेंड्रफ वगैरह हो या फिर कोई और इचीनेस वगैरह हो तो वो शांत हो जाए। क्यों, क्योंकि पैथोजन किलिंग होता है ना, दही लगाते हो ना सर पे, वो इसी वजह से। ठीक है, और एसिड साफ करता है तो शाइनी बाल एकदम अच्छे से हो जाता है खिले खिले से, तो वो इसी वजह से होता है। तो ये हो गई आपके माइक्रोब्स की बात बेटा, है ना। आपने क्या ध्यान रखना है, और ये मैचिंग का क्वेश्चन है, मैचिंग आती है, मैचिंग टाइप क्वेश्चन मिलेगा इसमें। ठीक है, तो मैचिंग टाइप एमसीक्यू आएगा, एस्परजिलस नाइगर, सिट्रिक एसिड। बाकी सबको तो याद करने में मुझे नहीं लगता दिक्कत होगी। एसिडोबैक्टर एसिड है आपका, एसिटिक एसिड है। कोलेस्ट्रोडियम ब्यूटेलिकम ब्यूट्रिक एसिड बना रहा है। लैक्टो एसिड बेसिलस आपका लैक्टिक एसिड बना रहा है। नीचे के तीनों आपके बैक्टीरिया हैं। एस्परजिलस नाइगर आपका क्या है, फंगस है। तो ये आपने याद रखना है। सिट्रिक एसिड केवल आपको कहाँ से मिलता है, एस्परजिलस नाइगर, जो कि आपका क्या है, फंगस है। ठीक है, अब आते हैं अल्कोहल पे। तो अभी हमने देखा कि अल्कोहल हो गया जो कि आपका क्या कहते हैं,
बिवरेजेस वगैरह बनाने में यूज़ होता है, वो सैक्रोमाइसिस सर्विसेज है बेटा, यूज टू प्रोड्यूस इथेनॉल। अब इथेनॉल जरूरी नहीं है कि केवल आपका अल्कोहल वाले, इथेनॉल अलग से भी तो चाहिए होगा ना, ठीक है। तो इथेनॉल अलग से एक किसी और पर्पस के लिए भी अगर यूज़ हो रहा है तो उसमें क्या यूज़ करोगे, ये ईस्ट ही तो यूज़ करोगे, ठीक है। तो अल्कोहल के लिए भी ये सारी चीज़ें क्या है, केमिकल्स हैं, ये सारे एसिड है बेटा, ये अल्कोहल आ गया बेटा, एसिड अल्कोहल, ठीक है। अब आते हैं एंजाइम्स पे, तो अलग अलग एंजाइम्स भी मिलेंगे ऑफ कोर्स, लिविंग वर्ल्ड से ज़्यादा कहाँ एंजाइम्स मिलेंगे, है ना। लिविंग वर्ल्ड के ही क्या होता है, जैसे केमिस्ट्री में कैटलिस्ट पढ़ते हो वैसे ही लिविंग वर्ल्ड के लिए एंजाइम्स होता है, ठीक है। एंजाइम्स ऐसी चीज़ें होती है जो आपकी बायोकेमिकल रिएक्शन को बहुत तेज़ी से कराती हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे एंजाइम जो हमें फ़ायदा देते, जैसे कि लाइपेजेस बेटा, लाइपेजेस यूज इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन, हेल्प टू रिमूव ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। अब लाइपेजेस लिपिड को काटने वाला एंजाइम, ठीक है। आपने नेम नॉमेनक्लेचर पढ़ा था क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, तो उसमें पढ़ा होगा कि लाइपेजेस अगर नाम है, एजेस आ रहा है तो डाइजेस्टिंग, है ना, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक है। तो लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम आपका लाइपेजेस, ठीक है, क्या हेल्प कर रहा है बेटा। अब लिपिड में क्या आता है, लिपिड में आपने पढ़ा है फैटी एसिड, ठीक है। फैटी एसिड होता है बेटा आपका जिसके अंदर ऑयल आ गया, है ना, फैटी एसिड क्या बनेगा, ऑयल आ गया, घी हो गया, ठीक है, अनसेचुरेटेड सैचुरेटेड कार्बन वाला, ठीक है। ग्लिसरॉल्स हो गए, ट्राइग्लिसराइड्स हो गए, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स को ही ग्लिसरॉल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ क्या है, ऑयल है बेटा। अब तुमने खाना वाना खाते हो, अल्टीमेटली कुछ खाया, दाग लग गया, ऑयल गिर गया, है ना। अब ऑयल गिर गया तो ऑयल का स्टेन कैसे रिमूव होगा, है ना। या फिर तुम्हारे कोई भी मतलब ज़्यादातर जितना भी डर्ट होते हैं, डर्ट होते कैसे हैं, ऑयली ही होते हैं, क्योंकि हर चीज़ कैसे होती है लगभग, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ या फिर मतलब किसी पत्ते वगैरह का कुछ भी होगा, कोई भी स्टेन होगा, उसमें कहीं ना कहीं ऑयली कंटेंट होगा। और ये ऑयली कंटेंट अल्टीमेटली लिपिड है, और लिपिड को रिमूव करने के लिए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए, लाइपेजेस। इस वजह से डिटर्जेंट में क्या यूज होता है बेटा, आपके या फिर लॉन्ड्री में, है ना, जहाँ आप कपड़े धोने के लिए लेते हो, वो लाइपेजेस नाम का एंजाइम डाल देते हैं, लॉन्ड्री से चमकते हुए कपड़े आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो लाइपेजेस, एल फॉर लाइपेजेस, एस फॉर लॉन्ड्री, ठीक है। तो लॉन्ड्री के लिए आपका क्या यूज़ होता है, लाइपेजेस एंजाइम यूज़ होता है, ठीक है। वहाँ पे दिखा रखा है कि कैसे डिटर्जेंट आपको, है ना, टाइड है या वैनिश, ये यूज़ करके आपको क्या दिखाया है कि ये ऑयली स्टेन रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या मिला हुआ है, इसके अंदर है लाइपेजेस, ठीक है। अब आते हैं दूसरे केमिकल एंजाइम्स पे, जिसका नाम है आपका क्या, पैक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस। अगेन एजेस आ गया, क्या डाइजेस्ट करेगा, पैक्टिन और प्रोटीएजेस यानी कि प्रोटीन। तो ऐसे एंजाइम जो पैक्टिन और प्रोटीन को क्या कर रहे हैं बेटा, डाइजेस्ट कर रहे हैं। पैक्टिन कहाँ मिलता है, पैक्टिन प्लांट सेल वॉल के अंदर मिलता है, ठीक है। सेल्यूलोज, पैक्टिन, ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती है, जो हार्ड कवरिंग होती है ना, क्या कहते हैं आपके प्लांट की, फ्रूट्स की, उनके अंदर जो सेल वॉल है उसमें मिलता है बेटा, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। अब इसका डाइजेशन, आपने कभी भी आपने ट्रॉपिकाना पिया होगा, आपने रियल जूस पिया होगा, है ना, आपने और पिया होगा पल्पी ऑरेंज। जब आपने ये सारी चीज़ें पी तो आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। आप चाहे अमरूद का मतलब उसमें मैंगो का पियो जूस, या फिर आप कोई सा भी मिक्स फ्रूट जूस पी लो, ग्रेप जूस पी लो, कभी भी आपने उसका जूस पिया हो पैकेट वाले जूसेस का, तो वो कैसे लगते हैं बेटा, वो बड़े क्लियर से होते हैं, वो कभी उसमें आपको पल्प नहीं फील होता, है ना, बहुत ज़्यादा पल्प भी नहीं फील होते। पर वहीं अगर आप मिनट मेड का आप पीते हो, पल्पी ऑरेंज पीते हो, तो उसमें थोड़ा सा पल्प आपको फील होता है। प्लस घर में जब तुम कभी भी जूस वगैरह निकालते हो तो उसमें तो कितने सारे पल्प होते हैं, आपको इनफैक्ट आपको स्टेनर लेके उसको अलग से हटाना पड़ता है, या फिर मतलब पल्प मिलेगा ही मिलेगा। तो इन पल्प में क्या है, ये पल्प है ऑफ कोर्स क्या, फाइबर है बेटा, फाइबर है तो प्रोटीन होगा, और प्रोटीन है तो प्रोटीन या फिर पैक्टीन प्रेजेंट होगा। तो इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा, और इसको ख़त्म करने के लिए ये एंजाइम्स हैं, और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, क्लियर करते हैं बॉटल जूसेस को, ठीक है। जो भी बॉटल या पैक टेट्रा पैक्ड आपके जूसेस होते हैं, उनके अंदर आपको पल्प नहीं मिलता, क्योंकि वो पल्प लेस हैं पैक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस के फंक्शन के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से भी इनका यूज़ होता है, ठीक है। साथ ही जितना ऑर्गेनिक कंटेंट आप कम ख़त्म करते जाओगे उसमें से, उतने लंबे समय के लिए उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ती जाएगी। इसलिए भी ये मतलब एक तरीके से इंडस्ट्रियल यूसेज के भी काम आते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है आपका
दूसरे एंजाइम। और कैसे एंजाइम, तो हमने एक एंजाइम पढ़ लिया बेटा डिटर्जेंट लॉन्ड्री वाले लाइपेजेस, एक हमने पढ़ लिया बॉटल जूस को साफ रखने क्लियर रखने के लिए। तो ये क्वेश्चन आता है एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, टू क्लेरिफाई बॉटल जूसेस एंजाइम्स रिक्वायर्ड फ्रैक्टिनेजेस प्रोटीएजेस। अब ये दो अलग अलग ऑप्शन में दे सकता है, फिर पूछ लेगा बोथ ए एंड बी, तो आपने बोथ ए एंड बी रखना है, ए और बी, या फिर एक साथ दे देगा। ठीक है, लाइपेजेस आपका लॉन्ड्री में यूज होता है, या फिर सीधे बोल देगा टू रिमूव ऑयली स्टेन्स विच एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल, या विच एंजाइम्स आर यूज, आपको बताना है लाइपेजेस। ठीक है, बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है इन सबसे। फिर आता है आपका तीसरा स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या है, प्रोड्यूस बाय स्ट्रेप्टोकोकस, यूज एज अ क्लॉट बस्टर। ध्यान रखना है किसके लिए, अब देखो ये आपका जितने भी अभी हम आगे एंजाइम्स पढ़ेंगे वो सारे एंजाइम्स आपके मेडिकल फील्ड से ही हैं। ठीक है, किस तरीके से इनमें क्या यूज़ हो रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस जो है उससे हमें स्ट्रेप्टोकाइनेस नाम का एंजाइम मिलता है। ये स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम हमारे ब्लड आर्टरीज में, ठीक है, या फिर इनफैक्ट वेन्स में हमारे अगर क्लॉट जमा होता है तो उस क्लॉट को ब्रेक करने के लिए हेल्प करता है। रिमूव क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट्स हु हैव मायोकार्डियल इन्फेक्शन। और ज़्यादातर क्लॉट्स हमने देखा है उन पेशेंट को होता है जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा तो उनके चांसेस होते हैं उनको मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के। तो उनको इस तरीके की मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है जिस मेडिसिन में आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम होता है, या स्ट्रेप्टोकाइनेज द्वारा बनी हुई मेडिसिन दी जाती है, ताकि अगर क्लॉट्स बन रहे हैं ब्लड वेसल्स में तो वो ख़त्म हो जाए, ताकि इस तरीके से हार्ट अटैक वगैरह ना आए पेशेंट को। ठीक है, क्योंकि क्लॉट क्या होंगे, क्लॉट छोटे होंगे तो इधर उधर घूमते रहेंगे, सर्कुलेट करते रहेंगे बॉडी में, और अगर हार्ट की वेसल में कहीं घुस गए तो आपको देख रहे हैं यहाँ पे हार्ट का पूरा ये टिश्यू खराब हो चुका है। और हार्ट का अगर टिश्यू खराब होना स्टार्ट हुआ तो हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी तो कम होगी, साथ ही साथ हो सकता है अचानक से हार्ट काम करना बंद भी कर दे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देखी। और ये कितना स्ट्रेप्टोकोकस है ना, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस क्या है बेटा, ये आपको स्फेरिकल बैक्टीरिया दिख रहा है, स्फेरिकल बैक्टीरिया है, ये आपकी हेल्प कर रहा है इस चीज़ में, किस चीज़ में, इस क्लॉट को बस्ट करने में। तो क्लॉट बस्टर नाम हो गया इसका, क्या हो गया, क्लॉट बस्टर। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिला हमें स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, और ये क्या करता है, क्लॉट ब्लस्टर कहलाता है। ठीक है, सॉरी बस्टर, ब्लस्टर। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट एंजाइम जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए क्या है, प्रोड्यूस बाय ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जो कि एक फंगस है। ध्यान रखना है किस क्या कहते हैं माइक्रोब से मिल रहा है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम के फंगस से आपको साइक्लोस्पोरिन ए मिल रहा है। क्या करेगा, यूज एज इम्यून सप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, है ना, आपकी इम्यूनिटी को, आपके जो टी सेल्स है उनकी एक्टिविटी को बेटा कम करेगा। क्यों कम करेगा, क्योंकि आपको अगर रिक्वायर्ड है किसी नए ऑर्गन की, या फिर ऑर्गन क्या कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन के लिए कोई पर्सन जा रहा है, उसका ग्राफ्ट रिजेक्शन वाला जो मतलब फंक्शन है या फिर सिस्टम है उसको सेटल डाउन करना है, तो हमें उसको क्या देना पड़ता है, साइक्लोस्पोरिन ए देना पड़ता है, ताकि उसकी बॉडी की जो रिएक्टिविटी है, उसका इम्यून सिस्टम है, वो थोड़ा सा कम काम करे और उसको एक्सेप्ट कर ले नए ग्राफ को। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ता है बेटा, उसको साइक्लोस्पोरिन ए देना पड़ता है। और ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये साइक्लोस्पोरिन मुझे एक फंगस से मिलेगा जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा क्या पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम मुझे क्या दे रहा है, साइक्लोस्पोरिन ए दे रहा है, जो कि किस तरीके का है, इम्यूनोस। इस पे 100% चांसेस है क्वेश्चन बनने की कि किस तरीके का एंजाइम है, किस तरीके का आपका माइक्रोब है, और किस तरीके का उसका फंक्शन है। ठीक है, इस पे प्रॉपर चांसेस हैं, 2-3 तरीके से एमसीक्यू बनने की बेटा, या फिर आपका क्या कहते हैं हाँ 2-3 तरीके से एमसीक्यू आ सकते हैं, मैचिंग टाइप में आ सकते हैं, या फिर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आ सकता है, एजर्शन रीजन भी हो सकता है। ठीक है, तो तैयार रहो। फिर आता है स्टैटिन्स, प्रोड्यूस बाय मोनास्कस परप्यूरस।
ठीक है। अब ये मोलस्कस परप्यूरस भी फंगस है, पर ये है क्या, ईस्ट। अभी आपने ईस्ट की एक जीनस देखा जिसका नाम था सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, एक पर्टिकुलर स्पीसीज देखी, ये दूसरी स्पीसीज आ गई मोलस्कस परप्यूरस, ठीक है। अब ये क्या काम करती, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो डाउन करती है। जिनका ब्लड कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई रहता है ना, 250-300 से ज़्यादा रहता है, तो उनको क्या रिक्वायर्ड होता है, स्टेटिन्स की, ठीक है। इट इनहिबिट्स द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो हमारे लिवर में जो प्रोसेस हो रहा है जिसके हेल्प से कोलेस्ट्रॉल बनता है उसको स्लो डाउन कर देता है। कैसे स्लो डाउन कर रहा है, कि जो एंजाइम है, ये है आपका एजर्शन रीजन का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको जरूर ध्यान से करना। एजर्शन रीजन यहाँ पे बनेगा कि क्या बनेगा एजर्शन रीजन, एजर्शन रीजन ये बनेगा, ठीक है। एजर्शन रीजन ये बनेगा कि स्टेटिन जो है आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लो डाउन करता है या लोअर करता है बाय, रीजन दे देगा, एजर्शन देगा कि स्टेटिन लोअर्स डाउन द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। रीजन में आएगा एज इट इनहिबिट्स द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अब या तो फिर ये रीजन में ये भी दे सकता है प्रोड्यूस बाय मोलस्कस परपुरस, तो ये गलत हो गया ना, ये रीज़न थोड़ी है इसका कि भाई मोलस्कस परपुरस से इसे बना रहा है तो इसे नहीं, ये इस वजह से रोक दे रहा है क्योंकि वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है उसके कोलेस्ट्रॉल वाले जो एंजाइम्स हैं जिसके वजह से कोलेस्ट्रॉल बन रहा है आपके ब्लड में, उसको ही ख़त्म कर दे रहा है या उसके को या फिर इनएक्टिव फॉर्म में ले जा रहा है उस एंजाइम को। दैट्स वाई आपका स्टैटिन मतलब स्टैट क्या करता है, रोकना, है ना, तो रोकने का काम कर रहा है। कैसे, किसको रोक रहा है, कोलेस्ट्रॉल के एंजाइम्स को, ठीक है। हम यहाँ पे देखो मोलस्कस परपुरस ग्रोइंग ऑन वाइट राइस, है ना, सफ़ेद चावल पे इस तरीके से ग्रो करते हुए दिखा रखा है। स्टैटिन नाम की टैबलेट ये आ रही 40 माइक्रोग्राम की, है ना, तो ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए है, ठीक है। अब इम्यूनोसप्रेसिव साइक्लोस्पोरिन ए की आपको देखो उसका नाम है इम्यूनो ऑरिन ही नाम रख दिया है ना, तो इम्यूनोरिन कैप्सूल्स 100 माइक्रोग्राम की, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है मेडिवेंट की ही साइक्लोसेट, ठीक है, ओरल सॉल्यूशन 100 माइक्रोग्राम का, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो, इंडस्ट्रियली किस किस एंजाइम्स या फिर पर्टिकुलर अपने क्या कहते हैं बायोकेमिकल्स की वजह से किस तरीके से आपके जो क्या कहते हैं माइक्रोब्स हैं यूज़ हो रहे हैं, है ना। आपने बड़ा सुना होगा प्रोबायोटिक ड्रिंक के बारे में, याकुट वगैरह के बारे में, उसमें भी यही चीज़ है, ठीक है। उसमें प्रिपेयर्ड बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जिसके हेल्प से आप क्या करते हो, इसको अपने गट को अच्छा रखते हो, अपने गट के जितने भी आपके पेट में कीड़े मकोड़े होने चाहिए या नहीं होने चाहिए उसको क्लियर करते हो, ठीक है। तो आता है अब ये क्वेश्चन, अब एक शार्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं हमने जितना भी पढ़ा है ना। अब जैसे सिट्रिक एसिड आपको कहाँ से मिल रहा था, मैंने बताया था सिट्रिक एसिड आपको ध्यान रखना है ये एक फंगस से मिलता है बेटा। इज दिस विजिबल, नहीं दूसरा पेन यूज़ करेंगे जो उस पर ब्राइटनिंग, पिंक पे ग्रीन, डार्क ग्रीन, ठीक है। फंगस से मिलता है, इस फंगस का नाम है एस्परजिलस नाइगर, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलता है बेटा, सिट्रिक एसिड मिलता है, सिंपल याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किससे मिल रहा था, ये बैक्टीरिया से मिलता है, कौन से बैक्टीरिया से, एसिटोबैक्टर एसिटाई, ठीक है। तो ये आपका एसिटोबैक्टर एसिटाई से मिलता है, ये क्या है बेटा, बैक्टीरिया है। आपने ध्यान भी रखना है कौन सा माइक्रोब है ये, ठीक है, बैक्टीरिया है। ब्यूट्रिक एसिड कोलेस्ट्रिडियम ब्यूट्रिलिकम, ठीक है, ये भी क्या है, बैक्टीरिया है बेटा। फिर आता है लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड आप बोल दोगे, लैब भी बोल सकते हो या फिर क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस रॉड शेप, बैसिलस मतलब क्या होता है, रॉड शेप, ठीक है। कॉकस क्या हो गया, स्पेरिकल शेप, ये भी क्या है, बैक्टीरिया है। फिर अब फटाफट इथेनॉल या इथेनोइक एसिड किससे मिलता है, आपका ईस्ट से मिलता है बेटा, ठीक है। ये किससे मिलता है, आपका ईस्ट से मिलता है। सैक्रोमाइसिस सर्विसेज क्या बोल सकते हो इसको, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज से,
ठीक है। फिर आता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या हो गया, अभी बड़ा स्ट्रेप्टोकाइनेज का क्या काम था, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या था, स्ट्रेप्टोकाइनेज था आपका क्या, कैसे याद रखोगे, क्लॉट बस्टर, है ना, क्लॉट ब्लस, सॉरी फिर से ब्लस लिख रही हूँ, क्लॉट बस्टर था बेटा। क्लॉट बस्टर कहाँ से मिल रहा था हमें, जैसा नाम स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टो से याद रखना, स्ट्रेप्टो कोकस से मिल रहा था। आप देखो कोकस स्फेरिकल आपका बैक्टीरिया, अगेन इट्स अ बैक्टीरिया, दिस इज फंगस, ठीक है। फिर उसके बाद साइक्लोस्पोरिन, अभी मैंने तुमको इम्यूनोपोरिन दिखाया, इम्यूनोरिन और साइक्लोसाइट दिखाया, वो क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव एंजाइम्स हैं, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स हैं। ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं बेटा, साइक्लोस्पोरिन, ट्राइकोडर्मा, ठीक है, ट्राइकोडर्मा से मिल रहे हैं, ठीक है। और स्टेटिन कहाँ से मिल रहे हैं आपको, स्टेटिन क्या है, स्टेटिन जो लो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लो करके रखता है ना, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ठीक है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए आपको क्या हेल्प करता है, स्टेटिन करता है। स्टेटिन कहाँ से मिलता है, अभी पढ़ा हमने, स्टेटिन हमें मिलता है बेटा किससे, मोनेस्कस परप्यूरस से ही, ईस्ट की दूसरी स्पीसीज से, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये क्या है, मोनेस्कस, मोनेस्कस परप्यूरस क्या है, ईस्ट, ईस्ट क्या है, फंगस, ठीक है। ये भी क्या है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म, ये भी आपका क्या है बेटा, फंगस है। तो फंगस और क्या कहते हैं आपका बैक्टीरिया से ही आपको एंजाइम्स देखने को मिल रहे हैं। और ऑफ कोर्स इससे वायरस से नहीं मिलेंगे, वायरस में ऐसी कोई मशीनरी नहीं होती कि उसके खुद के एंजाइम्स वगैरह होते हैं। बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, इन्हीं से आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको अलग अलग एंजाइम्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो किस तरीके से केमिकल्स, और ये केमिकल्स हैं आपके, ये आपके एंजाइम्स है, किस तरीके से आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें अभी भी और कौन कौन से रह गए, फिर आपको इसके साथ साथ याद रखना है लाइपेजेस, ठीक है। लाइपेजेस क्या है, लाइपेजेस लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है बेटा, है ना, यानी कि कहाँ यूज़ होता है, लॉन्ड्री में बेटा, लॉन्ड्री वॉश में यूज़ होता है, क्योंकि ये ऑयल स्टेन को रिमूव कर देता है। फिर आता है प्रोटीएजेस, ठीक है, प्रोटीएजेस और पैक्टिनेजेस। प्रोटीएजेस और पैक्टिनेजेस क्या है बेटा, ये क्या है, टू क्लियर बॉटल जूस, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है किस तरीके से अलग अलग एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं, किस किस फंक्शन के लिए, वो भी ध्यान रखना है। साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसिव, स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट बस्टर, ठीक है। स्टैटिन्स आपका ब्लड लोअरिंग, सॉरी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह। तो एंजाइम्स किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ध्यान रखना है एंजाइम्स का। ये आपके क्या है, ये आपके केमिकल्स हैं बेटा, ठीक है। ये एंजाइम्स, ये आपके केमिकल्स हो गए, किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं वो ध्यान रखना है, ठीक।